गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में अपन ने रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अभिक्रिया का वेग व्यंजक, अभिक्रिया कोटि, आणविकता क्या होती है और आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को अपन ने समझा। आज अपन शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे और उसकी अर्ध आयु। सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग शून्य हो, तो अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग 0 है तो भी शून्य कोटि अभिक्रिया है। या अभिक्रिया वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। अब इसके लिए माना कोई शून्य कोटि अभिक्रिया, माना कोई शून्य कोटि अभिक्रिया जैसे R से P रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब R से P रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग जो होगा, अभिक्रिया का वेग dR/dt माइनस समानुपाती अभिकारक की सांद्रता R। अब यहां पर समझना, मैंने माइनस चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग कम होता है, घटता है, इसलिए ये नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं। और अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से है। अब समानुपाती ये शून्य कोटि अभिक्रिया है तो घात में 0 आ जाएगा। अब समानुपाती को हटाना है तो dR/dt बराबर KR0। अब शून्य कोटि है इसलिए को K या K0 भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि किसी संख्या के घात में 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो चूंकि R0 बराबर है 1, इसलिए क्या होगा, dR/dt बराबर K लिखो या K0 लिखो। समीकरण नंबर 1 ये शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग व्यंजक है। इस समीकरण से समाकलित वेग व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं तो इस dt को इधर लेके आ जाते हैं और इस माइनस को भी इधर लेके आ जाए तो समीकरण होगा dR बराबर K, माइनस को इधर लेके आएगा माइनस K0 dt। इस समीकरण का समाकलन करते हैं तो dR बराबर माइनस K0 dt। इस समीकरण का समाकलन करें तो dR का समाकलन और इसमें K0 तो कांस्टेंट है, dt का समाकलन, तो dR का समाकलन होता है R बराबर K0 का समाकलन होता है माइनस K0t प्लस C, जहां C है वो समाकलन स्थिरांक है, जहां C है समाकलन स्थिरांक। और C का मान यहां पर रखने के लिए यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि t बराबर 0 है, प्रारंभ में समय 0, ठीक है, और R बराबर R0 है, R बराबर R0, R0 का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता और R का मतलब है t समय पर सांद्रता। तो ये 0 है और R बराबर R0 है तो C है वो R0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए C बराबर हो जाएगा R0। और C का मान समीकरण 3 में रख दो, वहां भी C की जगह, तो R बराबर हो जाएगा माइनस K0t प्लस C की जगह आएगा R0, समीकरण नंबर 4। इस समीकरण से ग्राफ भी पूछते हैं, t
इसमें यहाँ से ये R और T के बीच भी ग्राफ पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर R अभिकारक की सांद्रता, ये R और T के बीच में, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है, मतलब समय बढ़ने के साथ साथ सांद्रता घटती जाएगी ये। और इसका ढाल जो आएगा, स्लोप ढाल dr/dt tan थीटा, ये ढाल जो है वो बराबर होगा माइनस के या माइनस के नॉट के। तो ग्राफ भी इसमें ध्यान रखना, ग्राफ को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, समीकरण याद रखो। समीकरण यदि याद है तो ग्राफ उसको देख के बना सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस के नॉट टी को उधर ले जाए तो प्लस के नॉट टी बराबर आर नॉट, ये इधर आ जाएगा माइनस आर, इसलिए के नॉट बराबर होगा आर नॉट माइनस आर बटा टी। समीकरण नंबर 5, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक, ये समीकरण 5 जो है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक है। के नॉट बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की, आर का मतलब है टी समय पर सांद्रता और टी समय है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि आर नॉट माइनस आर बराबर एक्स है तो के नॉट बराबर क्या होगा, के नॉट बराबर एक्स अपॉन टी, के नॉट बराबर एक्स अपॉन टी, ये भी लिख सकते हैं सांद्रता बटा समय। और इस फॉर्मूले से यदि इसकी इकाई निकाले तो इकाई क्या होगी, जो पहले भी अपन ने निकाली थी, के नॉट बराबर एक्स का मतलब होता है सांद्रता, सांद्रता की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स, समय की इकाई होती है सेकेंड, तो इसकी इकाई हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की इकाई क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये शून्य कोटि का समाकलित वेग व्यंजक है। अब इस फॉर्मूले से शून्य कोटि की अर्ध आयु निकालते हैं। तो एक बार वापस मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं। अवकलित और समाकलित वेग व्यंजक, ये सीधा इसमें डेरिवेशन भी पूछा जाता है या इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो पहले शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग शून्य है, उसे कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। अब इसका समाकलित वेग व्यंजक लाने के लिए माना कोई शून्य कोटि अभिक्रिया है, आर से पी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग क्या होगा, dr अपॉन dt समानुपाती r। शून्य कोटि है इसलिए घात में 0 लिख दिया। ये अभिक्रिया वेग है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग में कमी होती है, क्षर घातांक रूप से घटता है। तो dr अपॉन dt बराबर k नॉट r, समानुपाती की जगह k, ये समानुपाती वेग व्यंजक है। और अपन को पता है कि किसी की घात में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो dr अपॉन dt बराबर k नॉट हो जाएगा। ये समीकरण 1 जो है ये शून्य कोटि का अवकलित वेग व्यंजक है। इस अवकलित वेग व्यंजक से इस अपन को समाकलित वेग व्यंजक निकालना है, तो इस dt को इधर ले जाओ और माइनस को भी उधर ले जाते हैं, तो dr बराबर माइनस k नॉट dt। अब इसका समाकलन करते हैं, dr का समाकलन होता है r और k नॉट कांस्टेंट है तो इस dt का समाकलन होगा t, तो k नॉट t प्लस c समाकलन स्थिरांक, तो k नॉट t प्लस c जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। अब c की जगह वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर इसमें यदि t बराबर 0 है और r बराबर r नॉट है, प्रारंभिक समय शून्य है और t समय की सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता है, तो c है वो r की जगह r नॉट आ जाएगा और c की जगह r नॉट यहाँ c में रखोगे तो समीकरण बनेगा r बराबर माइनस k नॉट t प्लस c की जगह r नॉट। इसमें ग्राफ भी पूछ सकता है r और t के बीच में, तो अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में, तो समय बढ़ने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। ये यहाँ से शुरू होता है, ये प्रारंभिक सांद्रता है।
और यहाँ पर ये ढाल कम हो रहा है, मतलब माइनस के नॉट के बराबर होगा। फिर इसको पक्षांतर कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ तो के नॉट टी बराबर ये हो जाएगा, और के नॉट बराबर लिखेंगे तो टी इसके नीचे आ जाएगा। प्रारंभिक सांद्रता माइनस टी समय पर सांद्रता बराबर यदि एक्स है तो के नॉट बराबर एक्स बटा टी हो जाएगा। इसमें भी ग्राफ पूछ सकता है, ध्यान रखना, एक्स और टी के बीच में ग्राफ पूछे ये, तो ये टी इधर चला जाएगा, एक्स बराबर के नॉट टी, मतलब एक्स टी के समानुपाती है, तो ग्राफ है वो सीधी रेखा प्राप्त होगा। और इसका जो ढाल आएगा dx अपॉन dt, ढाल जो tan थीटा होता है, ये tan थीटा ये कांस्टेंट k के बराबर होगा, और प्लस में है इसलिए ये लाइन ग्राफ में वृद्धि हो रही है सीधी रेखा। इसकी इकाई अपन को पहले से ही पता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब अपन क्या करते हैं, इससे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निकालते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु और फिर इसके एग्जाम्पल, तो शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, हाफ लाइफ निकालते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु टी हाफ। अर्ध आयु का मतलब है किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाता है। अपने पास में समीकरण है के नॉट बराबर एक्स अपॉन टी, सांद्रता बटा समय। अब क्या करना है, एक तो टी बराबर टी हाफ है, टी बराबर टी हाफ, और अभिकारक की सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता का आधा करो, और x बराबर a बाई 2 है, x बराबर a बाई 2, ए का मतलब है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो k नॉट बराबर क्या होगा, x की जगह a बाई 2 बटे t की जगह t हाफ, तो t हाफ को उधर ले जाओ, तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 k नॉट। ये शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु है कि टी हाफ बराबर a अपॉन 2 k नॉट, मतलब अपन कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। ये ऐसे भी प्रश्न आता है कई बार कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, तो टी हाफ जो है समानुपाती a, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु है, टी हाफ बराबर a अपॉन 2 k नॉट। अब इसके शून्य कोटि के एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, फिर भी अपने बुक में जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि है वो प्रायोगिक मान है, और अभिक्रिया की कोटि एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसलिए देखकर किसी अभिक्रिया की कोटि का पता नहीं लगता। इसके लिए प्रायोगिक वेग समीकरण जरूरी है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे H2 और Cl2 की क्रिया करें, तो H2 प्लस Cl2 की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनता है, तो इसमें जो उत्पाद है वो विस्फोट के साथ बनता है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। इसी प्रकार फॉस्फिन PH3 का वियोजन करें तो मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2P प्लस 3H2 बनता है, ये भी शून्य कोटि अभिक्रिया है। इसी प्रकार इसके अंदर जैसे NH3 है, NH3 का वियोजन करते हैं N2 प्लस 3H2 में, तो यहाँ पर जो है ये टंगस्टन जो है ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार टंगस्टन की उपस्थिति में अमोनिया का N2H2 में वियोजन, फॉस्फिन का मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2Cl2 से HCl का बनना, ये सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। बहुत से और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे HI का वियोजन करें H2 प्लस I2 में ओरम की उपस्थिति में है, एसीटोन का ब्रोमीनीकरण है, लेकिन अपन को जो बुक में है वही एग्जाम्पल याद रखने।
क्योंकि अभिक्रिया की कोटि है वो प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। देखकर किसी अभिक्रिया की कोटि का पता नहीं लगता। प्रायोगिक वेग समीकरण जरूरी है, उस प्रायोगिक वेग समीकरण से अभिक्रिया की कोटि का पता लगता है। इसलिए जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें 3 एग्जाम्पल है, तो 3 एग्जाम्पल फिलहाल याद रखना। H2Cl2 की क्रिया से HCl का बनना, फॉस्फीन का मोलिब्डेनम की उपस्थिति में वियोजन है, और NH3 से N2 और H2 का टंगस्टन की उपस्थिति में। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक और अर्ध आयु का फॉर्मूला अपन ने व्युत्पन्न किया है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित समाकलित वेग व्यंजक, अंतराल सूत्र और अर्धायु और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। फिर उसके बाद में संघट या टक्कर सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, और उसके बाद में आर्रेनियस सिद्धांत और सक्रियण ऊर्जा की गणना को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।